नमस्कार सभी बागवान भाइयों को मेरा आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ साइज़ और कलर पर। अ, बागवान भाइयों हमारा जो साइज़ बनता है, एक तो हमारा थिनिंग से बनता है। जितनी हम अच्छी थिनिंग रखेंगे उतना हमारा साइज़ बनेगा। जैसे कि आप इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे एक दाना रहता है वहाँ का साइज़ कैसा है, जहाँ पे 2 दाने हैं वहाँ का साइज़ कैसा है, जहाँ पे 3 या 4 दाने हैं वहाँ का साइज़ कैसा है। अब ये एक दाना है बागवान भाई, उसका साइज़ देख लो आप। ये बगीचा 6500 फीट की हाइट में है, तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ का साइज़ बना है। नंबर 2, ये देखो आप किस तरह से, अगर जहाँ पे आपने थिन एक दाना रखा है तो वहाँ का साइज़ कैसा है। अब आप वो देख लो जहाँ पे 2 दाने हैं, अब वहाँ का साइज़ देख लो आप। एक दाना इतना है, दूसरा इतना सा है। कितना फ़र्क पड़ गया बागवान भाइयों। अगर आपके बगीचे में फसल अच्छी है तो इस बारी फसल बहुत गज़ब की है, तो इसलिए भी थोड़ा-सा फ़र्क रहता है। ये देखो आप, इसमें 4 दाने लगे हैं और चारों का साइज़ बिल्कुल अभी कैंचे के बराबर है। इस बारी अगर फसल आपकी अच्छी है तो थिनिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको बागवान भाई। अब बाकी दूसरा काम हमारे जो न्यूट्रिशन का है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है। आप शुरू से लेकर पेटल फॉल से लेकर और हमारे वॉलनट स्टेज तक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है जिन पोषक तत्वों की, वो है नाइट्रोजन और कैल्शियम। आप इसकी कमी पौधे को ना होने दें। आप रासायनिक विधि से करते हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, यूरिया के माध्यम दे सकते हैं। अगर आप मेरा ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक में जीवामृत डाल सकते हैं और ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा होती है। और अगर आप कैल्शियम की बात करें तो आंवले घोल मैं बनाता हूँ, मेरे वीडियो में देखते हो। नए भाई है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छी अच्छी वीडियो है इस चैनल पर। तो आप आंवले का जो घोल बनता है बहुत अच्छा वो सोर्स है, जिसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। साथ में उसमें ग्लूकोज होता है जो स्ट्रेस से बाहर लाता है पौधे को, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बारी आती है कलर की, तो कलर लाने का जो काम होता है वो होता है पोटाश का। ये जो पहले 2 न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बोले, कैल्शियम और जो नाइट्रोजन है, इसका प्रयोग आपने वॉलनट स्टेज तक ही करना है। वॉलनट स्टेज के बाद आपको फिर पोटाश की तरफ जाना है। आप पोटाश नीचे मिट्टी में भी डाल सकते हैं और आप पोटाश की स्प्रे भी कर सकते हैं। जो तो केमिकल की तरफ से कर सकते हैं वो आप कुछ भी आप लेके कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं दूँ या जो मैं खुद कर रहा हूँ। एक तो आती है बाज़ार में ऑर्गेनिक खाद, वो जो पोटाश आती है आप उसको भी कर हैं, लेकिन मेरा तो अभी 2 दिन पहले जो वीडियो आई थी राजस्थान से, जो भंडाफोड़ हुआ है इस जो खाद फैक्ट्री का, मेरा विश्वास ही उठ गया है। पहले से भी मैं तो बहुत करता ही नहीं था, पर अब तो बहुत ज़्यादा उठ गया है। कुछ ऐसा जो 2-2 ढाई-ढाई हज़ार के कट्टे जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, छड़ी मिट्टी और ऐसा जो टाइलों का जो बूरा बचा हुआ होता है ना, वो डाला है और पता नहीं क्या-क्या डाला है, जिसके अंदर बहुत ऐसा जो हमारी मिट्टी को ख़राब कर देगा। तो वो चीज़ आप ना, आप घर में सबसे तरीका है जो मैं बनाता हूँ, मैं साल भर से राख को इकट्ठा करता हूँ। राख पोटाश का सबसे अच्छा एक स्रोत माना जाता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पोटाश होती है और कुछ मात्रा में उसमें फास्फोरस भी होती है। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तो अगर मल्चिंग करनी है तो 10 राख को आप 200 लीटर पानी में घोलो, शाम को सुबह उसकी ड्रिपिंग कर दो। और अगर आप उसको पौधे 1-1, 2-2 के पौधे तो आधा 1-1 लीटर, 10 साल से ऊपर तो 6-7 लीटर। तो अगर अ, उसके बाद बागवान भाइयों, अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 5 किलो जो भस्म है उसको आप पानी के बीच डालो, शाम को डालो और सुबह उसको छान के आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। 5 किलो की करना और 10 किलो आपने ड्रिंचिंग में डालना। ये होगी बात। अब दूसरा क्या कर सकते हैं जो मैं करता हूँ, मैं लाता हूँ बाज़ार से केले। सड़े हुए केले बाज़ार में थोक बिना फ्री के मिलते हैं। आप कहीं अगर मंडी में जाएँगे तो वहाँ से आपको
फ्री में मिलेंगे, नहीं तो आप 50-100 रुपया उनको दे के। अभी मैंने लाया था एक क्रेट लाई है जिसमें मेरे ख्याल से 20 से 25 किलो था, तो मैंने उनको 50 रुपया दिया कि मैं कहा भैया आपने नीचे भी तो डालना है, मैं ले जाता उसको। और वो उसमें सबसे ज़्यादा पोटाश की मात्रा होती है केले के छिलकों में और गले हुए केलों में। अब आपने अगर आप बनाना चाहते हैं खुद पोटाश, तो केलों को उनके छिलके लाओ और ड्रम में डालो, और उसमें लगभग आप 10 से 15 किलो चाहिए 200 लीटर पानी के लिए। आप उसको डालो, 10 किलो को आप 200 लीटर में डालो, 15-20 दिन के लिए रखो, आपकी गज पोटाश तैयार होगी स्प्रे के लिए। नहीं कर सकते, अभी बहुत कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़े को अगली वीडियो डिस्कस करूँगा। तो आप वॉलनट के बाद नाइट्रोजन बिल्कुल भी ना डालें, और आप पोटाश की स्प्रे भी करें और ड्रिंचिंग भी करें। इससे आपका कलर भी आएगा, इससे आपका साइज़ भी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कोई अधिक और जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। तो बागवान भाइयों, थोड़ा सा केमिकल से बाहर हटो और रासायनिक इसके ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाओ। मेरी हर रोज़ बहुत बागवानों भाइयों से बात होती है, तो जब वो रिज़ल्ट बताते हैं अपने, जो उन्होंने मेरी ये जो प्रैक्टिस की है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है। कहते हैं कि हमने बड़ी महंगी ये जो रासायनिक खादें डाली है उससे कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन जो आपने ये जो विधि बताई थी इससे हमारे फलों का साइज़, हमारे पौधे की ग्रोथ, सब कुछ बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ बागवान भाइयों कि आप लोग ज़रूर, चाहे थोड़े से ही जगह में करो, लेकिन एक बारी शुरू कर दो। जब आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगेंगे तो आप पूरे बगीचे में करेंगे। इतना ज़रूर है कि आपको 2, 4, 5 साल बाद आना ही आना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि आप अभी से आए तो आपके लिए और भी आसान होगा। तो बागवान भाइयों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।